आज हम समीकरण पार्ट 4 में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है 64 रुपीज को ऐसे दो भागों में बांटिए कि बड़ा भाग छोटे भाग का 3 गुना हो। तो यहाँ है 64 रुपीज को हमको दो भागों में बांटना है। दो भाग में जब हम बांटेंगे तो जो बड़ा भाग होगा वो छोटा भाग से 3 गुना होगा। तो यहाँ समीकरण खुद तैयार करना है। तो हम मान लेंगे, माना कि जो बड़ा भाग है x है, x रुपीज होगा ये बड़ा भाग है ना। तो छोटा भाग, तो जो छोटा भाग है इसमें 64 में से अगर हम x रुपीज को लेस कर देंगे तो यही हमारा छोटा वाला भाग आ जाएगा। तो ये बड़ा भाग और छोटा भाग मिल गया। अब यहाँ बोल रहा है कि बड़ा भाग छोटे भाग का 3 गुना है। बड़ा भाग छोटे भाग का 3 गुना है, यानी इससे इसका जो वैल्यू है ये 3 गुना है। तो अगर हम इसको 3 गुना कर देंगे तो ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो समीकरण तैयार करने के लिए हम इसको 3 गुना कर देते हैं ताकि ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए। प्रश्न के अनुसार x बराबर ये मतलब इसका जो मान है इसके 3 गुना के बराबर है। तो जब हम इसको 3 गुना कर दे रहे हैं तो ये दोनों का मान बराबर आ जा रहा है। अब हम इधर से इस समीकरण को हल करके x का मान निकालेंगे। तो x इक्वल टू इस ये 3 से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x ये हो गया। अब इस x को इक्वल के इधर लाएंगे। जब ये माइनस 3x इधर माइनस है तो एक बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ रह गया 192। अब ऐड करते हैं x प्लस 3x यानी 4x इक्वल टू 192। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 4 यानी x का वैल्यू क्या आ गया 48, यानी 48 रुपीज हो गया x जो है ये बड़ा भाग जो है ये 48 हो जाएगा। ये 48 रुपीज है। जब ये 48 रुपीज है तो ये 64 में से ये 48 को लेस करेंगे तो छोटा वाला भाग का मान भी आ जाएगा। 64 माइनस 48 यानी इतना है। यानी छोटा वाला भाग जो है 16 और बड़ा वाला भाग 48 है। अब बोल रहा है कि बड़ा वाला भाग छोटे वाले भाग के 3 गुना है। तो 16 3 जा 48 यानी इसके 3 गुना हो गया। यही हमारा x का मान निकल गया और हमारा वैल्यू भी निकल गया। यही अब दूसरा क्वेश्चन है पिता पुत्र एवं पुत्री के उम्र का योग 120 है। यानी पिता पुत्र और पुत्री के उम्र को जब योग किया गया यानी जोड़ा गया तो 120 हुआ है। और फिर आगे क्लू दे रहा है कि पिता का उम्र पुत्र एवं पुत्री के उम्र के योग के बराबर है। बता रहा है कि पिता का उम्र जो है पुत्र और पुत्री के जो दोनों का उम्र को जब जोड़ दिया जा रहा है तो पिता का उम्र के बराबर हो जा रहा है। एवं पुत्री का उम्र पुत्र के उम्र का आधा है। तो तीनों के उम्र अलग अलग ज्ञात करें। तो तीनों का उम्र, तो पिता का उम्र जो है पुत्र और पुत्री के उम्र के योग के बराबर है, योग के बराबर। और पुत्र का जो उम्र है एवं पुत्री का उम्र पुत्र की उम्र से, और पुत्री का जो उम्र है जो जितना पुत्र का उम्र है उसका आधा है। तो तीनों का उम्र अलग अलग ज्ञात करना है। तो इस अनुसार से इसी क्वेश्चन के आधार पर हम समीकरण तैयार करेंगे। तो यहाँ हम दे दिया है
कि पुत्री का उम्र जो है पुत्र के उम्र का आधा है। तो यदि हम पुत्र का उम्र मान लेते हैं, माना कि पुत्र का उम्र x वर्ष है, x वर्ष है। तो जब पुत्र का उम्र x वर्ष है तो पुत्री का उम्र उसका आधा है, तब पुत्री का उम्र x/2 हो जाएगा, x/2 वर्ष है। तो पुत्र का उम्र हो गया और पुत्री का उम्र हो गया। अब बोल रहा है कि पिता का उम्र जो है पुत्र और पुत्री की उम्र के योग के बराबर है। अब पिता का उम्र, पिता का उम्र, तो पिता का उम्र है x+2 वर्ष। यानी अब तीनों का उम्र अलग अलग पता चल गया, और तीनों की उम्र को जब हम जोड़ते हैं तो 120 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार ये तीनों की उम्र का योग 120 है। तो x+x+2 ये पिता का उम्र हो गया, पिता। अब पुत्री का उम्र x+2, अब पुत्र का उम्र x, ये तीनों को जब जोड़ते हैं तो 120 वर्ष है। यानी ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब इस समीकरण के आधार पर x का मान निकालेंगे, उस x के मान के आधार पर हमें तीनों का उम्र अलग अलग पता चल जाएगा। अब यहाँ है तो ये हो गया, x और x को ऐड कर देते हैं तो 2x हो जाता है। 2x प्लस अब इसको भी अगर ये दोनों का है तो इसको भी अगर ऐड कर देंगे तो 2x/2 हो जाएगा। तो ये 2 कट गया। जब भिन्न के जोड़ के अनुसार ये बना कर नहीं दिखाया, लेकिन देखिए x+2 x+2 को जब हम ऐड करते हैं तो 2x/2 आएगा। तो 2 कट गया, यहाँ बच गया x। अब हो गया यहाँ 2x प्लस x बराबर 120 हो गया। और ये दोनों को जोड़ते हैं तो 3x बराबर 120, 3x बराबर 120। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी x बराबर 40 वर्ष आ रहा है। यानी x किसका उम्र है, x है पुत्र का उम्र। यानी x बराबर 40 ईयर्स आ गया। 40 ईयर्स जब आया, यानी तब हम इस आधार पर इसका जब मान निकालेंगे तो पुत्री का उम्र 40/2 हो जाएगा, यानी 20 वर्ष ईयर्स हो गया। इसी आधार पर इधर आगे हम सारे का निकालते हैं। तो पुत्र का उम्र x यानी 40 ईयर। पुत्री का उम्र x/2 यानी 40 में जब 2 से डिवाइड करते हैं तो यानी इतना। और पिता का उम्र बराबर x+x/2। तो x का मान आया है 40 और इसका आ गया 20 यानी 60 वर्ष। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग तीनों का अलग अलग उम्र निकाल चुके हैं। पुत्र का उम्र 40 साल, पुत्री का उम्र 20 साल और पिता का उम्र 60 साल।
क्वेश्चन ने बोला था कि पुत्र और पुत्री की उम्र का योग के बराबर पिता का उम्र है, तो दोनों का योग करते हैं तो ये 60 वर्ष हो जा रहा है, और पुत्री का उम्र पुत्र की उम्र का आधा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करें। 3 लगातार पूर्णांक यानी 3 लगातार, जैसे 3, 4, 5 या 6, 7, 8 या 10, 11, 12, यानी कुछ भी 3 पूर्णांक है लगातार जिसका योग 21 है। 21 है तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमें मालूम नहीं है तो मान लेते हैं, माना कि प्रथम पूर्णांक या अंक लिख सकते हैं। प्रथम पूर्णांक इक्वल टू x है। तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तीसरा अंक x प्लस 1, यानी इससे एक ज्यादा, ये लगातार है यानी इससे एक ज्यादा ये है, इससे एक ज्यादा ये है, तो ये हमारा ये तैयार हो गया प्रथम अंक। ये अब तीनों अंक का योग इधर 21 है। तब हमारा प्रश्न के अनुसार x प्लस 1 प्लस ये तीनों को ऐड करते हैं, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर हमारा मान 21 आ रहा है, इसलिए x प्लस 1 बराबर 20। यहाँ x कितना तो है, x 3 है, तो 3x प्लस 1 2 3 3 बराबर ये उधर जाएगा बराबर का उधर 21 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 18। ये घटाने पर हो गया यहाँ 18, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, यानी x का मान 6 है। यानी पहला पूर्णांक क्या हुआ 6 हुआ, और दूसरा x प्लस 1 यानी 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये 7, और फिर 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये 8, और जब इसको हम ऐड करते हैं 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर तो 68 15 और 15 6 21, ये प्रूफ हो गया, यानी यही आंसर हुआ। क्वेश्चन है कि तीनों पूर्णांक ज्ञात करें, तो हमने तीनों पूर्णांक ज्ञात कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग खुद बनाइएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा। 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग 39 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन में है 3 क्रम में आने वाली विषम संख्या का योग 39 है, तो यहाँ विषम संख्या बोला गया। तो हम जानते हैं जब विषम संख्या लगातार जो विषम संख्या होता है उसमें 2 का अंतर होता है, तो
इतना तो मैंने हिंट्स दे दिया, इस अनुसार से आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है जो अब आप लोगों को हल करना है। ये ओके।